क्या किया था, एक ट्रैप सेटअप किया था, राइट। ट्रैप कैसे, पीडीएच के ऊपर गया, स्टॉप लॉस खाया और अंदर पुश हो गया, ठीक है। अंदर पुश होने के बाद मार्केट में फिर जो है कि अब यहाँ पे मार्केट अगर एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है विद डब्ल्यू आर सी, राइट, जो हायर लो चल रहा था उसका, तो यहाँ पे देन यू कैन सी हेकेनाशी में चले जाओ। हेकेनाशी में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, ये सब उसके स्ट्रक्चर पॉइंट्स है, यहाँ पे ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया मार्केट ने, एक मिनट, जो उसका डे लो है ये वाला, जहाँ पे उसके स्ट्रक्चर के पूरे ये पॉइंट्स बने हैं, विल गो इन 5 मिनट्स, और इसको फिर वो डब्ल्यू आर सी से ब्रेक होना चाहिए, राइट। तो मार्केट ने कहा क्या, इसको जब ब्रेक किया, क्या ये डब्ल्यू आर सी है, नहीं 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 नहीं, और यहाँ पे उसने डब्ल्यू आर सी से ब्रेक किया। तो ये जो डब्ल्यू आर सी रहेगा, इसका मतलब है कि मार्केट इन जो भी बायर है यहाँ पे, जिसने भी एक पीडीएच के ऊपर गया है, उसको ट्रैप किया है एंड वो अपना स्ट्रक्चर जो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे देन जो रिस्क रहेगा, दैट रिस्क विल बी अराउंड ओनली 28 पॉइंट्स का, राइट। तो ये ट्रेड, क्योंकि मार्केट उसके लिए टाइम पास कर रहा था, फिर उसने ब्रेक डाउन किया और उसके बाद जो आपका रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड फिर यहाँ पे पीछे हम सपोर्ट देखेंगे। एक ये सपोर्ट था 4400, तो 100 पॉइंट्स का, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट पीडीएल हो गया, राइट। तो पीडीएल उसने फिर लास्ट में 315 को टच कर दिया। तो अराउंड 1:8 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड उसने वहाँ पे दिया। तो मेन चीज़ है कि डब्ल्यू आर सी से उसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है किसी भी जोन या स्ट्रक्चर को, आज एक्सपायरी है तो मूवमेंट लास्ट में आया, राइट, वीकली एक्सपायरी थी, तो ये फिक रेंज एक्सपेंशन वाला सेटअप हो गया, ठीक है। अब आपका जो अगर तरह से डब्ल्यू हाँ आर सी बोलिए, ऐसे कैंडल नहीं बनती तब मैं एंट्री नहीं लेता। तो नहीं लेना है ट्रेड, नहीं लेना पड़ता है। अगर डब्ल्यू आर सी नहीं बन रही, जैसे यहाँ पे ये विक बनाया इतना सारा, है ना, नीचे बनाया, तो उसको नहीं लेना है, क्योंकि वो क्या कैंडल्स नहीं चलती है, डब्ल्यू आर सी चाहिए। ये भी विक बना, ये भी विक बना, जब डब्ल्यू आर सी बनेगी तभी ट्रेड लेना है। और उसके बाद आपका जो उस डब्ल्यू आर इसके ऊपर क्लोजिंग मार्केट ने दिया तो वो स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके हिसाब से फिर आपका जो भी टारगेट्स रहेंगे वो आपको उसको देन पता है सर कितने ट्रेल कितने करना है, नीचे चला ठीक है। जाए अभी अगर डब्ल्यू आर सी नहीं है। एंट्री हमेशा 5 मिनट्स, और स्ट्रक्चर आप 5-15 मिनट का फॉलो कर नहीं सकते सर हैं, मैं ये पूछ रहा। ठीक है। एंट्री हमेशा 5 मिनट्स में होती है, स्ट्रक्चर्स जो जोन रहेगा वो आप 5 मिनट्स का, सॉरी 15 मिनट्स का आप स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं ले सर मैं सकते ये हैं, पूछ ठीक रहा है। हूँ ऐसे डब्ल्यू आर सी नहीं बने चाहे वो कितने नीचे चला है फिर एंट्री नहीं थी। नहीं, डब्ल्यू आर सी वही आसपास, उस जोन के आसपास ही बनती है। अगर उससे ब्रेक कर रहा है तो सबसे बेस्ट है, अगर उधर ही जोन के आसपास उधर ही बन रही है तो वो चल जाता है, कोई उतना ही नहीं उसमें, है ना। जोन के आसपास ही होना मैंडेटरी है डब्ल्यू आर सी का। अभी यहाँ पे हम लोग आएंगे, एक इसका भी एक डब्ल्यू आर का आपका बेस बिल्डिंग का सेटअप था। तो जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, कौन सा एग्जांपल दिया था अपन ने ग्रुप में, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो आज मार्केट एकदम थोड़ा ये था, एच डी एफ सी बैंक, ओके, यस। तो एच डी एफ सी बैंक देखेंगे। अभी बेस बिल्डिंग क्या है, मार्केट आ रहा है पीडीएल के पास, ये बेस बनाना चालू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है कि लो वॉल्यूम बेस बन रहा है, मार्केट साइडवेज, वो स्टॉक या मार्केट साइडवेज है, तो यहाँ पे फिर हम लोग 4 कैंडल्स हमें मिनिमम चाहिए। तो आपकी छोटी छोटी यहाँ पे आएगी 1 2 3 4, ये छोटी छोटी कैंडल्स बन गई। इसका हाई एंड लो आप ज्वाइन करके आपका ये बेस बन गया, राइट। उसके बाद हमें जाना है 5 मिनट्स में। जब हम 5 मिनट्स में जाएंगे तो देन वी नीड कि मार्केट उसको डब्ल्यू आर सी से ब्रेक कर रहा है, बहुत सारा विक आ रहा है क्या। अब इस केस में अगर हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा विक है, डब्ल्यू मार्केट नहीं दे रहा है, तो ये कैन अवॉइड द ट्रेड। जैसे विक आ रहा है, क्या है, छोड़ दो, भले वो स्टॉक मूव हो रहा है उसको छोड़ देना है ना, क्योंकि डब्ल्यू आर सी क्लीन नहीं है, मतलब वो स्टॉक रुक सकता है बीच में, थोड़ा सा वो मूवमेंट वहाँ पे प्रॉपरली नहीं दे सकता है। बट जहाँ पे भी, अब जैसे ये सिनेरियो हो गया, मार्केट जैसे ये वाला आपका टाटा मोटर्स का भी था अपना बेस बिल्डिंग का, ठीक है। तो ये टाटा मोटर्स का था 1 2 3 4, हाँ। तो ये इसका बेस बिल्डिंग, अब साइडवेज मार्केट है, तो बहुत बार मार्केट जो होता है आपका वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो 5 मिनट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे इसने मार्केट अपने डब्ल्यू आर सी दे दी ऑन द अप साइड, तो यहाँ पे आपका कितना है 0.75, और ये कितना दिया उसने
0.75, तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड दे दिया। अब जब मार्केट साइडवेज रहता है तब आपके जो REBV सेटअप है वो 1:1 या 1:2 दे देंगे। अगर वो मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो वहाँ से वो ऊपर चले जाएगा। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या 1:1 दे दिया, उसके बाद जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो वहाँ पे आपका एग्जिट फिर, ठीक है। उस केस में फिर अगर वो सेटअप वर्क कर रहा है तो वो बहुत अच्छे से फिर देन वर्क करेगा, और अगर वो नहीं जाना है उसे तो वो 1:1 या 1:2 देके अब निफ्टी का देखे। अब निफ्टी ने क्या किया, उसने लेट ब्रेकडाउन दिया, ये उसका REBV, निफ्टी भी REBV में था, ब्रेकडाउन दिया। लुक एट दिस WRC, बहुत क्लीन WRC है, तुरंत उसका मूव स्टार्ट हो गया। अब ये एंड में मूव आया है, वीकली एक्सपायरी है, इसलिए वो थोड़ा स्टॉल हो गया, विक्स भी डाउन था, नहीं तो फिर यहाँ से जब मूव स्टार्ट होगा तो बहुत फास्ट मूव स्टार्ट होगा फिर, राइट। तो ये आपका REBV होता है, और ये एग्जांपल्स आज ही डाले थे, सब ग्रुप में डाले थे। निफ्टी का REBV है, HDFC बैंक है, टाटा मोटर्स है, राइट। और आपका जो डाला था फोर्थ वाला कौन सा है, TCS का डाला था, है ना। तो TCS में जाएंगे तो TCS का डाला था, तो TCS वहाँ पे इन अ वे वो सेटअप ही नहीं दिया, वही के वही घूम रहा था, वो जो रेंज है उसी के अंदर वो टाइम पास वहाँ पे कर रहा था। तो क्योंकि मार्केट साइडवेज है तो वहाँ पे नहीं। अब ये मारुति का एग्जांपल है, राइट। तो मारुति भी एक था, तो ये एक प्रॉपर बेस बिल्डिंग किया उसने। उसके बाद हम 5 मिनट्स में जाएंगे, अब यहाँ पे जाएंगे 5 मिनट्स में, देन वी नीड अ WRC। तो यहाँ पे यू कैन सी जब उसने ब्रेक किया यहाँ पे, तो दिस यहाँ पे WRC आई, तो चलेगा रेंज के, अगर उसको ब्रेक कर रहा है तो बहुत बढ़िया, या थोड़ा ऊपर नीचे रहा तो भी चलेगा। ये WRC से ब्रेक किया, इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस SL, तो ये कितना हो गया SL यहाँ पे, अब 8,000 का है तो उसमें सिर्फ 10 रुपये का SL जा रहा है, सिर्फ मैक्सिमम 10 रुपये का SL है, और उस 10 रुपीज़ के इसमें उसने आपको दिया है 315 तक ही करेंगे, तो अराउंड 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे करना, ओके। चलो, थैंक यू। यस अतनु। हाँ अतनु जी बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ माइक सोर्स एक बार चेक कर लीजिए। नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली, ओके। यस Thanks राजीव जी। for giving me opportunity to speak. I have actually not related to technical question, but more about like I got a email to see the video in Google Drive, but whenever I play it, it's not opening up. Even if I try to download, so it says me third-party cookies are not enabled. So I believe there is a थर्ड yeah पार्टी something cookies it are is not saying it. enabled, okay, so Let me complete. okay, Let okay, me. so it So हाँ basically when I check it, it is access is not given for download. That might be the region. So yes, it is I not given, request like correct, I cannot ask any doubt until I see the video, right? Today if I see me, today actually you correct, given the sell call, which is really great point. Even I was expecting ki PE I supposed to buy it, but I was a little scared to buy it because I did not see all your fundamental videos. So I don't want to take any risk. I want to go in a patience way. But हेलो in the फ्रेंड्स sell Got call, it. I वेलकम want टू to क्या understand मार्केट like if we do hedging, right? If you buy, हाँ selling it and buying a call also, then our margin will be less, right? So in that way, if you, you're saying you're buying call yeah, and selling call, you're basically saying that you given a sell, yeah, basically I want to debit reduce or the credit, margin because for selling options it will take a lot of correct, margin, correct, right? So yes, how to yes, handle like you said it correct, only correct. the sell 4,000 4,008. Yes, you, because see, it's self understood. If you want to Mm-hmm. always take any trade, you have to buy. Let's buy whatever strike is given. Just buy 1,000 points away, anything, right? So it will reduce the margin. Let's say we'll take a Bank Nifty uh, Mm-hmm. March, and we will, if you want to sell, let's say we wanted to sell 4,700 call, है ना? Just we'll take an example. So if we do it, what the margin, if naked selling 1,30,000, whatever is the strike you are selling, if you don't want to make a debit or credit, or you want to just take a buy only to reduce the margin, right? That time go 1,000 points, whatever you have sold, the strike 4,700 you have sold, go to 41,700 and add it. So that you will then will be able to do it at 45,000. If you want to further reduce it,
you have to bring the buy leg closer. Let's say you are having the buy leg as 41,200. That time you can see 33,000. So the distance now it is 500 points, right? 1,000 point distance per lot, it will ask you for 40,000, Correct. right? 45,000. Without hedge, it will ask you for But the 1,30,000. gap is right? basically if So- we hedge it, like the expectation is that when we sell it, the amount of will go, but when we hedge it, the profit also get reduced, right? But of course, No, 1,000 point, how much it will be reduced? Okay. Not much, right? What is the premium in 1,000 point away in Bank Nifty? What is the premium, right? If you look at the premium, hardly there is, it will have that much premium, Okay. especially in this low Mhm. VIX environment, right? So if we look at the premium now, 40, let's take an example of if you are Mhm. selling even next expiry. correct. No, next expiry I'm saying, not current expiry. Next expiry 40 CSC 700, if you would have around that zone, Correct. it was around Mhm. 300. Okay? And 41 700 around that area, it was 30 rupees. So 330, how much it will take your profit? Hardly, Mhm. if you're doing in two lots, Correct. right? In 300, you are earning 140 points, Mhm. 150 points, Okay. right? As an example. And here, you are losing only 15 points. Okay. How much? It's like Yeah, hardly got it. 10%. But your margin Mhm. benefit, what you are getting, is Correct. much, That's much what more. I was little confused Right? what to do. Correct. You can make two lots. You for the same amount, you can then trade in three lots Yeah. actually. Correct. 1,30,000 is only the naked. If you just sell, let's say 4,700 Mhm. call, at that time, what will happen is that if you sell this 4,700 call, only at that time you will have to deploy all the margin, which is Correct. 1,30,000, right? Now, if you are just buying this, your margin requirement is only 45,000. Means you can take three lots. So here for one lot you are earning 150 points. Now for three lots, example I'm giving, for using the same amount of money, now you can Yeah, go in actually, three lots. I don't want to take a So what will happen is that Yeah, I don't want to your take a so profit many increase. risks because I want to practice first. I want to be educated. Gurukul. Yes, no, but the Now you videos are are playing. also I'll just play officially like over here. family No, for member me it So is of videos not are playing. playing actually. I uh, tried Four, it. five. पैसा देके afford नहीं कर सकते. No, Chrome. which browser you are using? Acha. What is the Nothing. error It is it is just giving not when you are giving. If clicking you on want, the I video? can share you the screen. No, no. What if you are clicking? No, Pop-up nothing should is open, no? Yeah, so the pop-up might be disabled for you, or you have to just try to use some other browser, let's say Internet Explorer, Okay. or use Opera. Try over there because pop-up might be disabled. No, in your pop-up and, is coming out. If you click, because of that, you the won't. moment you click, one pop-up is coming out, right? Once I make a play here, it is not working. Hello friends, welcome. Now it's working. I can click on any video. The only what is happening is that it can be because of the browser. Sometimes the browsers might have some cache. We don't clean it. That's why it might be issue. Or sometimes what happen if we have a net connection, slow net connection, then it goes into Yeah, I sometimes a have buffering mode, right? 300 So Mbps in that connection. case, here also it is playing. In that case, what you can do is that you can first reduce the quality from here to 360p, let it load, and Okay, then I'll try increase the it out. quality. Anyone can from Right. tech support can help me out if it is required. Yes, you can give a call to message to Gaurav or give a I call. actually to me, messaged then in that group. Nobody, reply. Or that even- email number, what not a group actually Which number group? what you provided, a premium number. Ha. You can drop a mail. Then next step, if you're not getting reply Okay. within 12 hours, just drop a mail, right? So mail, then it's read by me and Gaurav. We both read the mail because number Yeah, I innovates. It happens sometimes. There are so many messages that we sometimes like No, it's I do possible that we understand. might miss. I'm into that right? situation. I can understand you. Yeah, That's why I was just trying to convey how to Yes, reach yes. out quickly. That's all. Thank you. Yes. You can just if you're not getting Yeah, any sure. reply on WhatsApp, just drop a mail. Sure. Right? And once You'll I get a read the reply over actually, there. what I Okay, planned is thank that you. once I go through these courses, I'll do in the one lot work. Then once my confidence is because see, I'm in market from last Definitely, 5-6 you have to years. go like But that only. problem is that confidence building is not Hmm. happening. So I don't want to take a risk. I'm Hmm. good in investment, but
No, confidence building will happen only if you surrender yourself to the trading setup. This is very important. You just have to surrender yourself to the trading setup. Like, I won't apply any mind. This is my setup. I am has the setup trigger. I am taking the trade. This is my risk, and that is the only trading. What trading means for me. If you try to apply too much of your mind, this will happen, that will happen. It is breaking this. There is this level, that level. All this thing, it will kind of corrupt your mind so much that your decision maximum time you will take, it will go wrong, because markets are tuned, they have made in such a way, it's such a beautiful instrument, they have been made in such a way to play with mind of others. It will play with your mind, it will tease you, it will show you rosy picture, and then it will take money from you, because the only thing is that you try to then predict. It's a human tendency. Whenever we go Correct. into a game of predictions, right? And when you go into a game of predictions, it know how to give you can say what you can say, a hope to other कि हाँ ऐसे कर लो, देखो यार ये buy कर लो, उस तरीके से कर लो, and then suddenly it will throw you off guard, and then you will stop. अरे ऐसे क्यों है? It was positive, and I have read the big analyst is also saying, or some this tip provider was also saying, or some this guy was also saying that you should buy this, and it has not worked, right? So important thing is that if you surrender yourself to the setup, you know you cannot, the all the emphasis lies in following the setup only, or the rules what you have taught, right? Once you do that, then you will stop playing blame game, you will stop taking random decisions, Correct. right, which are not required. And that you will yourself see your trading will then automatically improve, your accuracy will improve, you will start making money. It's simple, the things are very simple. The only thing is that we have to force our mind, we have to train our mind to follow those things. If because we try to just think that okay, I'll do this, we think of many big things, but when it comes to practical executions, we forget all this thing, right? We go to basics, or we go to our rashness, that okay, just many people will try to take okay, Nifty, this is like okay, it has gone above 1500 or like this, oh yeah, I'll buy here, I'll go like this, I'll keep, and they'll all these decisions will then backfire, or they might then good trades it will you won't be able to take, and your maximum what you will have are the illogical trades that will Exactly. provide you with the I loss. do agree with you. I am exactly what is happening. Same thing to me. Yes. Whenever, like before seeing it, okay, this is the level I'll come, I'll trade. But the moment I enter to system, my biasness is too much that I start taking emotional decision, which is not the correct. Yes, definitely. That's what I said. We teach, our mentorship program is focused only on that. We teach you have to just focus only on the setups that has been taught, and and leave everything. If it's not giving you result, we are there, because it has given us result, and it will definitely give you results, because that is how actually the market works. You have to surrender yourself to it. You don't have to apply your brain. The more you apply your brain, the lesser your results will go. The results will go down and down and down, right? It's not a game Yes. of intelligence, it's just a game Yeah. of discipline. Thank you a lot. Okay, yeah, thank you, Raj. Yeah, thanks, Yes, Vasanji. Arvind, please. My first question is related to हाँ. kind of execution. So I have observed multiple times that हाँ. let's say I have taken some Bank Nifty trade and stop loss is there, right? But sometimes in a fraction of second, it goes in single candle, it goes 10 or 20 points down, right? And that stop loss gets triggered, but the order does not get executed. तो वो एक रिस्क बना रहता है. तो इज इट केस विद ओनली जीरोधा काइट, और इज इट रिलेटेड विद एनी टूल और एनी बेटर वे टू हैंडल इट? क्योंकि स्टॉप लॉस लगने के बाद ओके, आपने नॉर्मल ऑर्डर डाला, आपने कोई एक सेल ऑर्डर डाला, हाँ, फिर आपका क्या है मैंने कोई ऑप्शन बाई किया, राइट? और फिर मैंने ऑप्शन बाई किया, और उसमें मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, लेट्स से 10 पॉइंट्स स्टॉप लॉस लगा दिया. यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकिन एक ही कैंडल में लेट्स से मैंने लेट्स से 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया है, राइट? और एक ही पॉइंट में वो लेट्स से 50 पॉइंट्स चला गया. तो वो स्टॉप लॉस वो नीचे आ गया, ट्रिगर तो हो जाता है, लेकिन वो ऑर्डर प्लेस नहीं होता है. अच्छा, नहीं वो जीरोधा का इशू है ही बहुत बार.
वो कैसा होता है कि अगर प्राइस जंप करता है, जैसे ऑप्शन कैसा होता है, ऑप्शन का आपने समझ लीजिए डाल के रखा है 25 पे, है ना, एक एग्जांपल, कोई एक स्टॉप लॉस ऑर्डर, अब वो मार्केट आता है कभी कभी 25.5 पे, और कभी अगर सडन मूव आ रहा है तो वो जंप कर लेता है, मतलब यहाँ पे 25 पे बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, है ना, जैसे समझ लीजिए 25 पे अराउंड देर आर ऑर्डर्स ऑफ 1 लाख ऑर्डर्स है, उसमें आपका भी एक ऑर्डर है। अब जब वो नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे, अब आपका समझ लीजिए 1 लाख, यहाँ पे उसने सिर्फ 60,000 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए करेक्ट और फिर वो चला गया, है ना, नीचे। तो जैसे ही 60,000 होंगे आप पर, ऑर्डर्स तो 1 लाख है, तो प्राइस आई है बट सबके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हुए, है ना। और कभी कभी क्या होता है, एक ये इशू हो जाता है कि वो जंप हो जाता है प्राइस, जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस अगर बहुत गैप हो जाता है, एकदम सडन जंप हो जाता है, तो कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं, क्योंकि सिस्टम में वो तभी लिखा रहता है कि Correct. अगर वो प्राइस आ रहा है तो ट्रिगर वर्क होना चाहिए, राइट। सेकेंड जो चीज़ होती है, समटाइम्स ये भी होता है कि जीरोधा में क्योंकि बहुत सारा ऑर्डर्स का ओवरलोड होता है या सर्वर का होता है, तो कभी कभी उनके सर्वर से NSE के सर्वर में वो ऑर्डर पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि आपका इतना सारा ऑर्डर होता है पेंडिंग में कि Correct. वहीं पे वो सर्वर के इसमें कभी कभी लॉस हाँ. हो जाता है या फिर वो अटक जाता है। तो ये 2 रीज़न होते हैं जिससे आपका एग्जीक्यूशन होता है, या तो प्राइस जंप हो रही है उसके वजह से, या तो फिर आपके जो ब्रोकर है वहाँ से नहीं। तो उसके लिए हमेशा जो एक है कि यू शुड ऑलवेज यूज़ बैकअप, आपके पास दूसरा एक ब्रोकर होना चाहिए जिसके पास एंजल ब्रोकर उतना, मतलब वो मैं हाँ, बस यही समझना चाह रहा था कि बराबर। ये प्रॉब्लम सारे टूल्स के साथ नहीं है, ये जीरोधा से रिलेटेड। नहीं, जीरोधा में बहुत ज़्यादा है, बाकी जगह होता है तो वो जंप वाला होता है, उनके सर्वर जैसे अब टेक्नोलॉजी है, किसी का सर्वर कभी बैठ गया तो उसके साथ भी होगा, टेक्निकली है ना। आई कैन देखिए सिंपल चीज़ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाँ, तो मैं उसमें यस यस, अगर उन लोगों में प्रॉब्लम कैसे होता है कि उन लोगों में जब टेक्निकल कुछ ओके उनमें ग्लिच होती है तभी उनके ऑर्डर्स में प्रॉब्लम आता है। जैसे बाकी के आप देखो, एंजल में भी क्लाइंटल बेस ज़्यादा है, एंजल में फिर भी इतना नहीं होता है, कम होता है ना, बट बाकी जीरोधा में काफ़ी होता है क्योंकि उसका ऑर्डर साइज ही और उसका बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों को तो बाइंग के टाइम आई थिंक ओआई लिमिट का ऑर्डर आई थिंक एरर आ जाता है। हाँ, तो आपको NRML में करना पड़ता है, MIS पे आप नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बाइंग अगर आपको करनी है, यू शुड ऑलवेज गो विथ ब्रोकर अपार्ट फ्रॉम जीरोधा, बिकॉज ओके वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस Fine. और ये जब हेडेक है। अब बनता वैसे ही हम Correct, वॉलीटिलिटी मार्केट में रहती है, हम उसमें ऑप्शन बाइंग करेंगे, उसमें ये सब अगर आ गया और समझ लिया क्योंकि अच्छे हाँ ट्रेड के टाइम पे ये सब हो रहा है कि जब एक अच्छा ट्रेड ट्रिगर हो गया और आपका ऑर्डर ही नहीं जा रहा है या कुछ ऐसा उल्टी, और आप वहाँ से एकदम वो ट्रेड वर्क कर गया, तो वो फ्रस्ट्रेशन फेस फिर किया इतना एक्चुअली, बुरा इसकी लगता है कि वजह यार से ये, फेस किया तो फिर हाँ हाँ, यस। नहीं, अब बाइंग के लिए डोंट यूज़, मतलब आई डोंट रिकमेंड, जिनका कैपिटल कम है, जिनको बाइंग करनी है, जीरोधा नहीं यूज़ करना है। अगर आपको कैपिटल अच्छा है फिर आप हेजेस, क्योंकि वो हेजेस लेने में भी आपको बहुत बार वो राइट हेडेक का सरदर्द देता है। वो हाँ बोलता है पहले सेल करो फिर बाय करो, राइट बहुत ज़्यादा वो हेडेक देता है। तो आपका जो एक ऑर्डर्स का गॉट इट। फ्लुएंसी होता है डिस्टर्ब हो एक जाता और है, क्वेश्चन, तो यू कैन एक शिफ्ट, क्वेश्चन मेरा बाकी और ब्रोकर related यूज़ था। करो। सो हाँ, लेट्स से स्टॉक ऑप्शन हम करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट वे व्हाटएवर हाँ, लिस्ट यू हैव प्रोवाइडेड राइट फॉर सिलेक्टेड स्टॉक। तो एक यस तो यस, क्वेश्चन ये है हाँ, कि जो हमारे पास लिस्ट है और व्हाटएवर लिस्ट आई कैन सी ऑन राइट साइड ऑफ योर पैनल, आई थिंक कुछ स्टॉक्स उसमें मिसिंग हैं जैसे करेक्ट। हिंडाल्को वगैरह। तो आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म इज दैट अपडेटेड वन शीट और नॉट, इफ नॉट कैन यू जस्ट शेयर स्क्रीनशॉट ऑफ। नहीं नहीं, ओके दैट इज़ लाइक हिंडाल्को वगैरह इन अ वे कैसा है कि हिंडाल्को इज़ देयर, टाटा हाँ स्टील, JSW स्टील है, आप हिंडाल्को भी आपको यूज़ करना है कर सकते हो, वैसा नहीं है। तो लिस्ट कैसा है कि आप, जैसे मेरी ये एक लिस्ट है, गौरव की ओके भी अपनी, जैसे सबका एक अपना अपना कुछ एक अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट है। तो मास्टर ओके इट लिस्ट कुड बी डिफरेंट। डेफिनेटली जो ओके है वो डिफरेंट होती है ना। यहाँ पे जो लिस्ट दी है, दिस इज़ लाइक द मोस्ट ट्रैक स्टॉक, एज आई सेड कि आपको कुछ उसमें ऐड करना है आपका, यू कैन ऑलवेज ओके ऐड इट, नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना। द ओनली थिंग इज दैट कि जो भी सेटअप आप करोगे, जैसे आप REB ट्रेड कर रहे हो या फिर आप कोई फेक रेंज ट्रेड कर रहे हो या फिर कोई एक जोन बेस्ड सेटअप, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें आपका बस ये देखना है कि लास्ट देखो उसको 1 हाँ मंथ वगैरह में क्या है, उसको चार्ट पे देख लो कि उसमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं क्योंकि क्या, जो ये वाली प्रॉपरली वर्क ये प्रोजेक्शन वाली चल शीट रहा है है क्या। आई थिंक ये अगर सुपर चल रहा सेट है, इसमें ज्यादा स्टॉक्स हैं, तो आई वाज थिंकिंग कि ये ज्यादा हेल्पफुल होगा जो आपके। नहीं, ये ओके इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े ही है, ओके बाकी तो ये सब हाँ, ऐसे तो मेरा मीडिया, ये क्वेश्चन ये सब था कि सेंसेक्स जोमेटो लेट्स से वगैरह ऐसे हमने कुछ स्टॉक ट्रैक करने के ऑप्शन लिए, के लिए हमने हाँ 2-3 इनमें ही से ज़्यादा है। स्टॉक्स हम रेगुलरली हम वॉच कर रहे हैं, तो इसमें आप
हाँ वॉच लिस्ट से जिसमें कर हमने सकते हो, देखा उसके कि बाद आपको लेट्स से ऐड करना ऑन है द तो आप बेसिस वो ऑफ ऐड कर सकते हो। आवर क्राइटेरियन प्राइस एक्शन के बेसिस पे लेट्स से हमने कंफर्म कर लिया कि दैट विल गो अप साइड, राइट, एंड हमने जस्ट डिसाइडेड करेक्ट कि वी विल बाय कॉल, बट उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो एग्जैक्टली उसको फिगर आउट करने के लिए, मतलब जनरली जो मैंने देखा वो एटीएम, हमें अगर इंट्राडे ऑप्शन बाय करना है तो उसके लिए हम हाँ हाँ एटीएम ही प्रेफर एटीएम करेंगे। ही करना पड़ेगा। यस अगर आपको ऑप्शन बाइंग में जाना है आपको एटीएम ही बाय करना पड़ेगा। अब भाई एटीएम को हेज कर लो, है ना। आपको अगर लग रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रिलायंस पे जाएंगे तो चलो रिलायंस को अगर एक सेल करना है तो फॉर एग्जांपल रिलायंस का जो पास में 2340 उसको बाय करो, लगे तो आप 2320 सेल करके 20 पॉइंट का ही सिर्फ उसको हेज बनाओ, बट उसको एट द मनी, क्योंकि आप ओटीएम हाँ करोगे हाँ मूव नहीं होते वो, है ना। वो उसको बड़ा मूव चाहिए। एट द मनी कैसा है, मूव होगा, आपको फ्लुएंसी मिलेगी, लिक्विडिटी भी आपको अच्छी मिलती है, और आपको जो है प्रॉफिट भी अच्छा होगा। भले ही आप हेज करो बट वो आदत डाल दो अगर आपको ऑप्शन में जाना है कि आपको एट द तो मनी हमें में ही, अगर इंट्राडे मतलब यू हैव या टू स्टार्ट इंट्राडे प्लेइंग अगर आप मोमेंटम इफ या यू वांट टू मेक हमें मनी। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करना है तब भी हमें हेज करने की जरूरत है। हाँ आपको हेज मार्जिन एक तो आपका वो भी एक रहता है कि आपका एक अगर सडन कुछ मूव्स आए अप एंड डाउन में उससे आप प्रोटेक्टेड रहते हो, राइट। हेज भले ही आपको, अब हेज दो तरीके होते हैं। हेज मतलब आपका क्या होता है, एक डेबिट क्रेडिट आपने 300 मतलब जैसे बैंक निफ्टी में बनाते 500 पॉइंट 300 पॉइंट, या फिर एक सिर्फ मार्जिन कम करने के लिए हम बाय लेते हैं जो 1000 पॉइंट दूर का बाय करते हैं, ओके ठीक है। ऑप्शंस इसमें भी ऐसी है, स्टॉक में आपको एक हेज करना है तो आप अगर प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हैं, प्रोटेक्शन मतलब अपना रिस्क कम करने के लिए, तो आप कितना है 3% दूर का स्ट्राइक बाय करोगे। जैसे अभी 2340 है तो 3% मतलब 60 पॉइंट दूर कर लो तो 2280 आपका हो गया अराउंड, उस जोन के अराउंड, ठीक है। पुट के इसमें आपको सिर्फ मार्जिन कम करने के लिए अगर बाय करना है तो आप उससे 10% दूर चले जाओ, तो 2340 आपने बाय कर लिया तो आप 2200 के अराउंड उसको सेल कर दो। उसका प्रीमियम वैसे ही बहुत कम रहेगा, आपके प्रॉफिट को वैसे ही ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट आपको ये रहेगा कि आपका जो एक अगर आपको सेल कर रहे हो रिलायंस का, आपको सेल करना है कुछ जैसे 2340 का कॉल सेल करना है तो आपने 1000 पॉइंट या मतलब 4-5% दूर बाय कर लिया तो आपको एक मार्जिन बट का जनरली जो बेनिफिट मैंने मिल देखो जाएगा, सेलिंग के लिए है ना। ऑप्शन तो वो एक सेलिंग के लिए जो डिफरेंट। मार्जिन होता है वो यूज रिक्वायर्ड होता है, राइट। ऑप्शन बाइंग में तो जो प्रीमियम का है उतना ही मार्जिन चाहिए होता है, लेकिन हाँ हाँ ऑप्शन उतना ही रहेगा। यस ऑप्शन बाइंग में सिर्फ हम हेज नहीं लेते, ऑप्शन बाइंग में आपको सिर्फ करना है तो आपको सिर्फ अपना रिस्क कम हाँ करने के मैं लिए ऑप्शन आप सेल बाइंग का करते ही हो, फोकस कर रहा था, तो है ना। अच्छा उसमें हमारा हेज केवल हमारा रिस्क यस के लिए है, मार्जिन का कोई इसमें इशू है नहीं। यस यस और सेलिंग के लिए आपको गॉट इट मार्जिन गॉट कम इट करने गॉट के इट लिए से आप 1000 पॉइंट दूर या 5% स्टॉक में जा रहे हो 5% दूर आप बाय कर थैंक्स। लो, और ठीक है। वही मैंने ओके बोला आपको कि थैंक यू। ब्रोकर का आपको यदि करना है, मतलब जो एडवांटेज लेना है, तो कई बार मतलब जीरोधा रहे, अपस्टॉक्स रहे, वो दूर के ऑप्शंस में तो मतलब दिक्कत आती है उनमें, बट कई बार ये चीजें हैंग भी हो जाती है, इनके टर्मिनल्स भी हैंग हो जाते हैं। तो बेटर है कि एक लाइट वेट अप्रोच हो जिसका ट्रेडिंग व्यू के साथ डायरेक्ट टाई अप हो, तो दैट इज फायर सिक्योरिटीज। तो फायर सिक्योरिटीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इन्होंने ब्रोकर्स की नीड को समझा है, और एज पर दैट उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है, एक कि जो जो भी नीड्स ब्रोकर को होती है वो सारी चीजें इन्होंने देने की यहाँ पे कोशिश की है। काफी लाइट वेट प्लेटफॉर्म है, और ट्रेडिंग व्यू का काफी मतलब इक्वल ये प्लेटफॉर्म है। जीरोधा भी क्लेम करता है कि हम लोग आपको ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट स्ट्रक्चर देंगे, बट जीरोधा का उतना चीजें प्रॉपर नहीं है क्योंकि उन्होंने सर्वर्स वगैरह अपडेट नहीं किए हैं। तो आपको यदि करना है तो फायर सिक्योरिटीज में अकाउंट आप ओपन करिए। फायर सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपनिंग करने के लिए एक लिंक मैंने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में दिया है। एक बार अपना प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ओपन करिए, उसके अंदर एक लिंक दिया गया है जहां पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पुट करना है। अभी एक 11 बजे तक आपके पास टाइम है, सो 11 बजे के पहले पहले ही आपको ये सारी डिटेल्स उसमें फिलअप करनी है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फायर सिक्योरिटीज के एग्जीक्यूटिव को आपका डेटा ट्रांसफर कर दूंगा। तो टुमारो आपको फायर्स वाले कॉल करेंगे और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट ओपन करवाएंगे। आप यदि ट्रेडिंग व्यू का भी देखोगे ना, ट्रेडिंग व्यू का काफी कॉस्टली है। अभी 1 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जाओगे आपको तो मिनिमम 1500 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, और 2 ही चार्ट विंडो उसमें अंदर आते हैं। उसके बाद 4 चार्ट विंडो का लोगे आप तो 2500 समथिंग रुपीज पर मंथ आपको वहां पे देने पड़ते हैं ट्रेडिंग व्यू को।
लेकिन सेम चीज फायर सिक्योरिटीज में फ्री ऑफ कॉस्ट में अभी अवेलेबल है। तो यदि फ्री में आपको भी चाहिए कि हाँ मुझे ये फ्री में प्रॉपर तरीके से अकाउंट ओपनिंग करनी है, तो जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करिए। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में उसका लिंक दिया गया है। बी फास्ट गाइज, अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसके अंदर डाल दो, सो दैट मैं फायर्स को ये आपका डेटा दे पाऊँ। फ्री में अकाउंट ओपन करेंगे। कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, ईयरली एनुअल बेसिस, ये कोई भी चार्ज आप मतलब चार्ज आपसे नहीं लेने वाले हैं, राइट। तो ये एक चीज आपको करनी है। सेकंड चीज, लाइक कि हमेशा मैं आपको बताते रहता हूँ कि कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम अभी 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। कल का और परसों 2 लास्ट डेज बचे हैं टू बिकम पार्ट ऑफ द कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। आज भी आपने हमारा यदि लॉजिक देखा होगा वहां पे, तो लॉजिक सारा आपको वहां पे बताया गया है। गेम चेंजर का आप ओपन करिए अपना प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में काफी बढ़िया तरीके से दिया गया है। कल भी अब प्रोबेबली यदि होगा तो कल लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन होगा। लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन कल मॉर्निंग में हुआ, तो उसमें भी आप हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल देखोगे कि कैसे राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हैं, कैसे राइट टाइम पे रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें एक डीपर मैनर से, क्योंकि गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हमने 20% ऑफ द प्राइस एक्शन कवर किया है। अभी 100% प्राइस एक्शन कवर करने वाले कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में ये करने के बाद दूसरा कोई भी हम लोगों का या कहीं बाहर जाके कोई भी सिंगल कोर्स आपको करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इसी के अंदर हमने आपको दिया है और ये काफी आपके काम में आने वाला है। लाइफ टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है उसकी। तो डेफिनेटली आप यदि उसको बेयर कर सकते हो, 15,200 वन टाइम कॉस्टिंग है उसका। उसके बाद सारी सपोर्ट सिस्टम, सारी चीजें आपको लाइफ टाइम के लिए वहां पे दी गई है। तो डेफिनेटली यू मे थिंक फॉर द कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। इसका लिंक कंप्लीट प्राइस एक्शन का भी आपके प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दे दिया है। इन केस यू आर इंटरेस्टेड, वो भी आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कंप्लीट प्राइस एक्शन लिख सकते हो। सो थैंक यू भूषण जी, प्लीज टेक द चार्ज। यस, एक मिनट, तो विल गो विद यस अक्षय जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि 27 फरवरी का चार्ट निकालिए ना बैंक निफ्टी का। अच्छा, हाँ हाँ बोलिए। 27 फरवरी, हाँ यही है। हाँ यही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इंडिया विक्स भी हाई थे, फॉरेक्स मार्केट भी डाउन साइड में थे, निफ्टी भी डाउन साइड में था और शायद सेंसेक्स भी डाउन साइड में था, पर बैंक निफ्टी इतना क्यों मूव कर रहा था ऊपर, हाँ वो समझ में नहीं आया। अच्छा, नहीं देखिए वो आप उस पे ज़्यादा फैक्टर्स आप जान नहीं सकते कि आप छोटे टाइम फ्रेम में जब ट्रेड करते हो तो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे चीज़ें बड़ी, आप हायर टाइम फ्रेम में आपको बियरिश लगेगा या बाकी के इंडेक्स आपको बियरिश लगेगा, कभी ग्लोबल मार्केट बियरिश रहेगा, बट हमारा मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए उसके अगेंस्ट मूव हो सकता है ना। ये काफ़ी बार होते रहता है और ये जो चीज़ है उसमें सिंपल ये अगर हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो फिर कैसे हम बायस बना रहे हैं। देखो बाकी चीज़ डाउन है, अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास जैसे आप 11 बैट्समैन होते हैं क्रिकेट टीम में, है ना, तो पहले 3 बैट्समैन 1 2 3 ये सिंगल डिजिट पे या 0 पे आउट हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4th बैट्समैन भी 0 या सिंगल डिजिट पे आउट हो जाएगा, राइट। वो हो सकता है सेंचुरी मार ले, है ना। तो वो है क्योंकि इट इज़ लाइक कि मेजोरिटी अगर है तो डेफिनेटली इस पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, है ना, कि हाँ अगर बाकी के इंडेक्सेस डाउन है क्या है तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कि वो इतना फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा कभी कभी, बट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो उसके अपोजिट नहीं जा सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि निफ्टी साइडवेज होता है और बैंक निफ्टी रैली करता है, ऐसे भी होता है ना। अभी जस्ट हुआ था जब हमारा एक सेशन हुआ था अपना वेनसडे को कि निफ्टी पीडीएच पीडीएल के अंदर ही घूम रहा था और बैंक निफ्टी पीडीएच के ऊपर चला गया था काफ़ी सारा। तो इस केस में कैसा है, इसका एक सिंपल आपको फॉलो करना है कि जिस इंस्ट्रूमेंट को आप फॉलो करते हो, जैसे आप बैंक निफ्टी को, तो उस पे ही आपके स्ट्रक्चर और प्राइजेक्शन पे ध्यान दो। अगर आप उससे कंबाइन करोगे यार ये फॉरेक्स मार्केट ऐसा है या फिर सेंसेक्स डाउन है, ऐसा होता है बहुत बार। अगर बैंक निफ्टी
डाउन है और आईटी इंडेक्स अप है तो निफ्टी ठीक है। साइडवेज चला जाएगा, है ना। तो उस केस में जब आप निफ्टी देखोगे यार ये तो साइडवेज है, या तो हल्का सा ये ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि उसको कोई दूसरा सेक्टर या दूसरा स्टॉक ऊपर उठा रहा है जो बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है, राइट। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इंडेक्स जो होता है आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये भी कभी कभी थोड़े से अलग मूव हो सकते हैं, है ना। बहुत ऐसा नहीं कि निफ्टी 2% अप है और बैंक निफ्टी 2% डाउन, ऐसा नहीं होगा, बट ये हल्का सा साइडवेज हो सकता है, तो एक थोड़ा सा ट्रेंड पकड़ लेगा, है ना। उसकी ये भी आपको बहुत बार दिखेगा कि बैंक निफ्टी पीडीएल के अंदर है और निफ्टी पीडीएच के ऊपर भाग रहा है, या कभी रिवर्स भी हो जाएगा। उस केस में इसका सॉल्यूशन ये है कि जो इंडेक्स को हम ट्रेड कर रहे हैं हमें उसी पे फोकस करना है, राइट। आप एक व्यू ले सकते हैं कि हाँ चलो यार निफ्टी डाउन है क्या है, और उससे बायस नहीं बनाना है कि आपको वहाँ पे कि बैंक निफ्टी में अगर मुझे बाइंग सेटअप मिलेगा तो मैं उसको लूँगा ही नहीं, वो गलत है, और सर है ना। तो वैसे नहीं करना। अब यहाँ पे इसने क्या किया, ट्रैप किया। अब ये जो पहली कैंडल बनाई है उसको सीधा उसने एंगल्फ करके ऊपर आ गया, तो मतलब ये जो सेलर आया है पहला यहाँ पे वो सीधा ट्रैप हो गया। तो ये आपको कौन सा सेटअप हो गया, ये फेक रेंज एक्सपेंशन का आपका सेटअप हो गया मार्केट में। तो यहाँ पे उसने ये है और फिर जो भी इसका जोन है वो भी ब्रेक किया, इसके आपका स्टॉप लॉस, और फिर मार्केट ने अपना रिटर्न ले लिया। तो वो सेटअप के हिसाब से ही आपको वहाँ और पे अपने सर को ये ट्रेड करना फेक रेंज एक्सपेंशन का जो सेटअप है, इसका मतलब अगर वापस डब्ल्यूआरसी बनाता है पीडीएल के अंदर, हाँ। तो क्या हम अपसाइड के लिए जा हाँ सकते हैं? नहीं, WRC से फेक रेंज एक्सपेंशन नहीं होता है, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक से होता है। स्ट्रक्चर ब्रेक मतलब आपका अगर मार्केट एक जैसे 27 को अगर हम जाएंगे तो मार्केट एक नॉर्मली लोअर हाई में मूव हो रहा था, ठीक है। अब इसने क्या किया, आपका लोअर हाई को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लोअर हाई को 27 ने डिस्टर्ब कर दिया। तो जैसे ही आपका लोअर हाई डिस्टर्ब हो गया, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है डाउन साइड में वो मार्केट का अभी वैलिड नहीं है, क्योंकि मार्केट जो लोअर हाई है उसको बायर एक बड़ा बायर आके डिस्टर्ब कर दिया उसने, राइट। उस केस में फिर हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हमारी एंट्री फिर कहाँ 5 मिनट्स में देखते हैं, है ना। तो 5 मिनट्स में मार्केट आया, फिर ये टाइम पास किया, नीचे आया, और उसके बाद उसने यहाँ पे इसको WRC से ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। और 27 मतलब कौन सा दिन था अपना, तो सेशन हुआ था क्या, मंडे, नहीं तब नहीं होता, तो ओके। तो यहाँ पे फिर मार्केट ने एक अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे ये तुम्हारा SL WRC का, और फिर उसका ट्रैप। तो ये ट्रैप पहले हमेशा फर्स्ट 15 मिनट्स में आप ट्रेड नहीं लेते हो कभी भी इंडेक्स में। आप फर्स्ट 15 मिनट्स में उसकी वॉलेटिलिटी को ख़त्म होने देते हो, कि पहला 15 मिनट इंडेक्स में वॉलेटाइल होता है, अप डाउन घूमते रहेगा। तो यहाँ पे पहले 3 कैंडल अगर आप देखोगे 5 मिनट के अंदर 15 मिनट में, तो नीचे से विक मार के ऊपर भाग गया, राइट। उसके बाद जब प्राइस थोड़ा सेटल हो जाता है और फिर वो जब मूव करता है तब आपको लेने पड़ते हैं ट्रेड्स, राइट। क्योंकि एकदम से आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो वो स्टार्टिंग का इम्पल्स मूव है, वो मार्केट थोड़ा ऐसे नीचे करेगा तो आपको तो वहाँ पे लॉस में एग्जिट हो जाएगा। तो उसको कभी भी प्राइस को सेटल होने देना पड़ता है। प्राइस सेटल होके वापस जब सेकेंड राउंड का मूव चालू होता है तब आपको स्ट्राइक करना पड़ता है। इंडेक्स में फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको सडन आप ट्रेड डालोगे तो बहुत बार आप फंसने के चांसेस रहते हैं। ऐसे वो 1 मिनट में ट्रेड करना पड़ता है, जो मोमेंटम में हमने उस दिन किया था लास्ट टू लास्ट लाइव सेशन में, है ना। जैसे इस केस पे आपने एकदम तुरंत ट्रेड लिया और ज़्यादा मूव हो गया, तो इस तरीके का एकदम इम्पल्स मूव आता है अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए कैसा है कि कभी भी कोई भी ट्रेड्स होता है, जैसे फेक रेंज एक्सपेंशन के यहाँ पे ट्रेड है, तो मार्केट ने पहले ट्रैप किया, फिर सेटल होता है वो, और फिर उसके बाद मूव करता है, डायरेक्शन आता है, तो वहाँ पे आपको। और सर ये 1 मिनट का जो सेटअप है वो अगर पीडीएच या पीडीएल डब्ल्यूआरसी से ब्रेक करता है और विद वॉल्यूम, तो हम जा सकते हैं उसके साथ? नहीं, वो ऐसा नहीं होता है, वो सेटअप है, होता ही नहीं है। पीडीएच विद WRC, पीडीएल विद WRC इज नॉट अ सेटअप, ये सिर्फ रेफरेंस जोन होता है, राइट। आपका जो ट्रेडिंग होता है वो कभी भी आपको डिपेंड करता है कि आपका सबसे पहले अगर आप एक इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं, तो जैसे उसने सिर्फ 1 मिनट में ब्रेक किया, जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी में 1 मिनट में आपको, अगर बहुत बार इसने अभी तो WRC नहीं बना इसमें, बट ब्रेक करेगा, तो उसमें कैसा है कि स्टार्टिंग में आपको वॉल्यूम आना ही आना है। 5-10 मिनट मार्केट जब ओपन होगा तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम आना ही आना है, बट वो वॉल्यूम का जो किसी काम का ज़्यादा नहीं होता है। स्टार्टिंग के 10 मिनट के जो वॉल्यूम होते हैं वो रिलायबल नहीं होते हैं मार्केट में, राइट।
उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केट सेटल होता है, 1 मिनट के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा सेटल होता है। इसलिए आप देखोगे कि जब भी मोमेंटम ट्रेड्स भी हम लोग डिस्कस करते हैं लाइव सेशन में, हमारा पहला जो रिजल्ट आता है स्कैनर का वो 920 को आता है, क्योंकि फर्स्ट 10 मिनट्स का फेज आपको मार्केट को छोड़ देना पड़ता है उसको। वहाँ पे आपको 1 मिनट आप कोई भी ट्रेड करो, छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर वो थोड़ा सेटल होता है 1 मिनट के हिसाब से 10 मिनट 15 मिनट्स बाद, और फिर वो वापस मूव स्टार्ट करता है 2:30, क्योंकि जो जो मेन अच्छा ट्रेंड जो रहेगा वो 10 मिनट में तो ख़त्म नहीं होगा ना, राइट। वो कम से कम फर्स्ट हाफ के आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा चलेगा, राइट। तो उसको फिर हम कैप्चर करते हैं। तो ये 10 मिनट में जो ट्रेंड अगर ख़त्म हो रहा है, जैसे ये अब ये 10 मिनट में नीचे आ गया, क्या मतलब है उसको करके? कोई मतलब सेंस नहीं है उसमें, कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है, क्योंकि बायर यहाँ पे नहीं है। तो फिर उसको 1 मिनट में फिर करने से बेटर है हम 5 मिनट्स में करते हैं। और 1 मिनट में तभी करते हैं जब एक विक्स आपका अच्छा है या फिर मार्केट में स्पेस ऊपर अच्छा है, तो फिर और हम सर छोटे ये टाइम फ्रेम में स्टार्टिंग जाते हैं। टाइम में, तो स्टार्टिंग 10 मिनट्स में इंडिया वीक्स भी मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। हाँ, बहुत बहुत ऊपर नीचे नहीं, नहीं बहुत ऊपर नीचे होता है। आपको कभी भी देखोगे स्टार्टिंग, कभी कभी देखोगे तो आपको दिखेगा इंडिया विक्स कभी कभी 5% चले जाता है, और विद इन 10 मिनट में वो फ्लैट हो जाता है, 0.5% आ जाता है। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट मार्केट मतलब ऐसा है 915 टू 925, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, उसको वो फेस को पास आउट होने दो। उसको वहाँ पे अपने तब तक स्टॉक सिलेक्ट करके रखो अपने, तब तक आपको जो आपका सब देख रहे हो, आपका ट्रेडिंग टर्मिनल बराबर काम कर रहा है क्या, ब्रोकर काम कर रहा है, वो सब देख लो स्टार्टिंग में 10 मिनट में। एक कोई डमी ऑर्डर डाल के देख लो एक क्वांटिटी का कि हाँ बराबर ऑर्डर जा रही है क्या, ब्रोकर का सर्वर तो डाउन नहीं है। वो स्टार्टिंग में करो, वो काम करो सब और सर स्टार्टिंग में ये 10 मिनट में। तब तक ये हो गया, उसके बाद आप फिर स्टार्ट ओके, कर और सर सकते ये हो। फॉरेक्स मार्केट हम कब देख सकते हैं, मतलब कब हम उस पे डिपेंड या फिर ज़रूरत नहीं है फॉरेक्स का। तभी देखो अभी कैसा है, जब कोई इवेंट आता है या कोई ग्लोबल मार्केट्स में ज़्यादा मूवमेंट आता है तभी ये सब चेंज होता है। एवरी डे वो कोरिलेशन नहीं आता उनमें, है ना। एवरी डे आप देखोगे कि आज फॉरेक्स मार्केट डाउन है तो ये हमारा जो है कि इंडेक्स में रैली आनी चाहिए या जाना चाहिए, तो वो हर बार नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो ये शॉर्ट टर्म के चार्ट्स हैं। एक हफ्ते में हो सकता है वो डाउन रहेगा, वो उसको कोई ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता होगा, बाद में वो रिएक्ट बाद में करेगा। ऐसे नहीं कि सभी मार्केट सेम टाइम में रिएक्ट करते हैं। अभी जैसे यूएस मार्केट ज़्यादा गिर गया इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में, हमारे मार्केट्स हो सकते हैं बाद में गिरेंगे, तब यूएस मार्केट्स ना गिरे तब, राइट। सो वो जो रिएक्शन टाइम है वो हर एक मार्केट का अलग अलग टाइम में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आज ये गिरा है फॉरेक्स मार्केट और थोड़ा सा गिरा है तो हमारा मार्केट भी उसके हिसाब से थोड़ा ऊपर चले जाना चाहिए, वो चीज़ नहीं मतलब होती है ना। और वो अभी कोविड के बाद से मार्केट्स और ज़्यादा डायनामिक हो गया, मतलब पहले तो भी थोड़ा कोरिलेशन स्ट्रांग होता था, अब आजकल बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गया। तो वोलेटिलिटी क्योंकि मार्केट्स में बढ़ गई है सभी ओवरऑल ग्लोबली, तो इसीलिए मेन चीज़ है कि जिस इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रैक कर रहे हो उसी पे फोकस रहो। बाहर का क्या चल रहा है वो आप देखना है देख लो, बट उससे व्यू मत आप बनाओ कि मुझे आज सिर्फ सेल ट्रेड देखना है, और वो सर गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन था लास्ट। मैं सिर्फ मतलब मेरी इच्छा है कि मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करूं, तो मैं सिर्फ एक हाँ फोकस कर ठीक है, सकता हूं, दूसरा भी? हाँ चलेगा ना। नहीं नहीं एक सफिशिएंट, आगे चल के वैसे भी आप एक दो इंस्ट्रूमेंट में आपकी मैक्सिमम ट्रेडिंग होगी जब आप का कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि आप उसी को ट्रेड करोगे जिसमें आपका कॉन्फिडेंस सबसे हाईएस्ट है, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है उसी को ट्रेड करो। बट वो चीज़ है कि थोड़ा सा उस इंस्ट्रूमेंट को समझ लो। और 1 मिनट में ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए सूटेबल है ना। 1 मिनट को आपको अगर वो वोलेटिलिटी पसंद है या फिर आपको फर्स्ट आवर में काम करना है मार्केट में तभी आपको यूज़ करना है, नहीं तो 15-5 मिनट्स भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। उसके नीचे उनको ही आना पड़ता है जिनको थोड़ा मार्केट में एक फास्ट ट्रेड चाहिए या जल्दी ट्रेड चाहिए, जल्दी ट्रेड्स को पकड़ना है, वो लोग फिर उसको ओके। देख सकते हैं, है ना। ओके चलो, थैंक यू अक्षय। यस रामू जी। अच्छा हेलो। यस रोहित जी। ये हाँ सर रामू मेरा जी हो एक गया, यस सिंपल रामू डाउट जी है, बोलिए। जैसा आरईबीबी सेटअप हम लोग लेते हैं, हाँ उसमें जो कभी ब्रेकआउट आएगा हाँ फॉर एग्जाम्पल कोई भी डायरेक्शन में, हम्म। तो उसमें भी हेज पोजीशन लेना है हमको या नेकेड कर सकते हैं, या स्टॉक्स स्टॉक्स आप का इंडेक्स नहीं, आप देखिए आप
हेज का कैसा रूल रहता है कि एक सिंपल है कि आपका अगर कैपिटल जैसे एक है कि आपका कैपिटल 1 लाख से Yes, कम sir. है राइट, तो आपको को हेज लेना मैंडेटरी होता है, क्योंकि आपका पर ट्रेड जो रिस्क रहेगा वो 2 से 2,500 रहेगा मैक्स, 2 से 2.5% अगर हम मान के चले एक बेसिक, तो 2 से 2,500 रहेगा पर ट्रेड आपका मैक्सिमम रिस्क जितना आप ले सकते हो। अगर आप सीधा एट द मनी में जाओगे तो 2 से 2,500 से ज़्यादा ही रिस्क वो बन जाता है बहुत बार, है ना, क्योंकि एट द मनी Yes, के sir. प्रीमियम्स भी ज़्यादा रहेंगे मार्केट में। तो इस चीज़ में आपको हेज लेना फिर मैंडेटरी रहता है। अगर आपका कैपिटल 2 लाख से ज़्यादा है तो फिर आप अगर 2 लॉट में कर रहे हो या उसमें, तो आपको हेज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका आप पर ट्रेड का जो रिस्क है वो 5,000 के अराउंड हो गया है, जो कि बढ़ गया है अभी। तो वो आप फिर बिना हेज का भी काम हो सकता है उसमें, राइट। बट जिनका कैपिटल कम है, मतलब मैंडेटरी जिनका कैपिटल 2 लाख से कम है, हम तो वैसे ही बनाते हैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिनका भी 2 लाख से कम कैपिटल है उनको ये है कि जब तक आपका जितना कैपिटल है उतना आपका प्रॉफिट डेवलप नहीं हो जाता, तब तक तो बिना हेज के काम नहीं करना है। मतलब उसको आप ऐसे समझो कि वो ट्रेडिंग करने का आपका वो एक ही आपके पास वो एक तरीका है, क्योंकि जब नेकेड आप बाय करोगे और वो ट्रेड अगर नहीं चलेगा, बहुत बार क्या होता है कि हम बाय कर लेते हैं जोश जोश में, और वो ट्रेड एकदम से अगर नहीं चलेगा और बहुत ज़्यादा फॉल होता है, तो वो 2-2,500 की जगह आपका वहाँ पे 6-7 हज़ार का लॉस हो जाएगा। वो फिर चीज़ें क्या रहेगी कि हमारी 2-3 दिन की मेहनत हमारे एक गलत डिसीजन की वजह से ख़राब हो गया पूरा, राइट। तो इसीलिए हेज वन ऑफ द वे ऑफ रिमेनिंग डिसिप्लिन भी एक है। जैसे कि एग्जांपल है कि जैसे आप को कोई एक बीमारी है, तो वहाँ पे आपको डॉक्टर ये बोलेगा कि भाई ये मत खाओ, ये करना है, तो फिर आपको ये मेडिसिन लेना है। तो वो जो भी एक मेडिसिन है वो आपका हेज है, क्योंकि वो लाइफ आपकी बढ़ाएगी। अगर आपने उसने बोला कि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना, आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो, या फिर आप उसने बोला कि ये चीज़ नहीं खानी है, फिर भी आप उसको खा रहे हो, तो क्या होगा, डेफिनेटली आपकी लाइफ इम्पैक्ट गिरेगा, हो सकता है आपके कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ Yes, sir. जाएंगे, राइट। तो मार्केट में भी सेम है, हमें वो चीज़ बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती है। हम जब बोलते हैं कि यार हेज लो, बहुत लोगों को वो दे लर्न इज द डिफ़िकल्ट वे, वो बोले अरे क्या हेज वेज कुछ भी बोलते हैं, मैं तो सीधा निकेडी करूँगा क्या है। बट जब उनका कैपिटल ख़त्म होता है ना, फिर वो बोलते हैं यार सर गलती हो गई, अब नेक्स्ट टाइम से हेज लेके ही काम करेंगे। तो ये बहुत सारे हमने चीज़ें ये इस तरीके के सिनेरियोज देखे हैं। तो इसीलिए भी से कि ऑलवेज इफ़ योर कैपिटल इज लेस, even if you are very confident, doesn't matter, but hedge should be a part of your capital, so that आप कभी भी कोई गलत डिसीजंस होता है, कभी आप लेते हो या फिर आप रैंडमली कोई ट्रेड ले रहे हो, कभी वो भी सबके साथ होता है, उस टाइम पे आपके कैपिटल पे डेंट नहीं पड़ना चाहिए, राइट। सो वी आर इन द कैपिटल बिल्डिंग स्टेज, सो वी हैव टू बी कॉशियस। एक बार आपका कैपिटल बिल्ड हो गया, एक बार आपका वो एक कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आप बिना एज के काम करो तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको वो प्रोसेस समझ में आ गया ना। आप 1-2 गलती करोगे बिना एज के, बट आपके पास कैपिटल अच्छा है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आप मतलब कॉशियस हो जाओगे और अच्छे से उसको फिर वापस जो पुराना प्रोसेस है उसको Okay. फॉलो करोगे। One more thing, sir. ऐसा आज का जो मारुति का RMV सेटअप एक बार चार्ट ओपन, हाँ इसमें जब ब्रेकआउट हुआ था, जो 15 मिनट्स का जो कैंडल है वो प्रॉपर WRC नहीं था सर, उसके ऊपर कैसे? नहीं नहीं, ब्रेकआउट टाइम पे हमेशा 5 मिनट्स में ही देखना है। जैसे 5 मिनट्स के टाइम पे ही अब जब ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे कोई WRC बनी आपकी वो जो जोन से बाहर है यहाँ ना पे सर, बनी फिर भी है, उसको राइट। तो कंसिडर करना है? हाँ हाँ, ये जोन है आपका, यहाँ पे ये यहाँ तक जोन है। अब जो WRC बनी है, ये वाली WRC उसने बनी है, और ये एकदम ही मतलब एकदम यस, ऐसा जूम करना पड़ रहा यस, है कि यार ये बनी हाँ। है कि नहीं पता नहीं, है ना, प्रॉपरली। तो इसलिए WRC चलो उसको छोड़ दो, बट तो ये इसमें तो WRC फिर स्टॉप अच्छी लॉस हिट बनाई हो है, गया ना सर, राइट। 1:1 का यहाँ पे पहले ही? नहीं नहीं, क्लोजिंग ओके, चाहिए ना, तो ऐसे यार, थोड़ी इसका ऊपर नहीं रखना पड़ता है कभी भी, ये इस तरीके की तो स्टॉप लॉस सिस्टम नहीं, यहाँ पे स्टॉप क्लोज लॉसेस देना नहीं चाहिए लगाने का? स्टॉप। वो तो विक नहीं, विक तो वो मार्केट का ऐसे ही बना लेगा। आप 10 रुपए के रिस्क पे काम कर रहे हो, और 10 रुपये मारुति को जाने में क्या लगता है, बट उसके क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है ना। क्लोजिंग नहीं दी उसने, तो क्लोजिंग अगर देगा तो फिर एग्जिट, अगर क्लोजिंग नहीं दिया तो वो होल्ड करके उसको 1:1 तो देने देना है पहले। वन मोर थिंग सर, इसी ट्रेड के बारे में, जैसा इसमें हेज करना है, जैसा इसमें कैसा, कितना कितना दूर में ले सकते हैं सर? बराबर। तो 8600 आपने अगर बाई किया, अब 8600 का जो मारुति का अगर आप देखेंगे,
तो 8600 का अगर हम लेट से पुट बाई अब पुट बाइंग के लिए तो हाँ पुट आपने बाई किया, तो पुट बाई जब किया तो लेट से यहाँ पे आया वो अराउंड 170 के अराउंड था, ठीक है। तो आप वहाँ पे जा सकते हो 2-3% दूर, तो 3% मतलब पकड़ लो 2400 के अराउंड हो जाता है ना। मतलब हम पकड़ लेंगे मोटा मोटा 8300, ठीक है। 3000 पकड़ लेते, सॉरी 300 पकड़ लेते, तो मारुति तो 8300 पे आप गए, तो ये आपने पुट कर लिया, तो ये भी था अराउंड 67 के अराउंड था, है ना। तो ये आपने इसको बाई किया 175 के अराउंड, ये बाई किया अराउंड तो 70 के अराउंड, तो ये आपका 30% इस तरीके से ये सेल हो गया। हाँ ये बाई किया सेल किया, तो आपका इसमें समझ लीजिए आपका लॉस होगा मोटा मोटा 175 था, तो इसके नीचे अगर या कई मार्केट आता तो 15 रुपये का लॉस होता, ये आपका 5 रुपये आता, तो आपका 10 रुपीज़ मतलब उसने 30% आपका रिड्यूस सो कर दिया। आइडल risk। क्या है सर, मतलब डिफरेंस 30% 3 to 4% तक आप दूर जा सकते हो, और प्रीमियम में 30% डिफरेंस, 30% मतलब जो भी बाइंग है। हाँ हाँ, जितना भी आप देखो, जितना डिफरेंस रहेगा प्रीमियम में उतना ही आपका रिस्क में डिफरेंस आएगा, मतलब कम करेगा वो रिस्क, है ना। जैसे प्रीमियम 175 है, अब उसका आपने जो बोला है कि ये अराउंड 25% हो जाता है ना। तो आपके उसमें भी 25-30% के अराउंड ही डिफरेंस आया है रिस्क में भी। 15 रुपये का रिस्क है, आप 15 रुपये का 30% करोगे तो नियरली 5 तक आएगा, तो 5 रुपये का इसने जो रिस्क आपका इसको आपने सेल किया है, तो ये 5 रुपये प्रॉफिट देगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये 15 रुपये लॉस देगा, तो नेट लॉस आपका 10 रुपये का रहेगा, राइट। तो वैसा भी आप पॉइंट आपका सही है, जितना भी प्रीमियम हम बाय कर रहे हैं उसका 30% या 25% 30% लेस का प्रीमियम जहाँ पे भी मिल रहा है उस स्ट्राइक को सिलेक्ट करके तो ऐसे कंडीशन में क्या है सर, मतलब जैसा मैं खुद बाइंग किया उसमें ऐसा हेज पोजीशन ले रहा है, तो सेलिंग बेटर है या तो मेजर प्रीमियम हम लोग ले रहे हैं उसमें? नहीं नहीं, सेलिंग मतलब आप हाँ। डेबिट बना रहे हो ना अभी इसको, पुट बाय कर रहे हो तो आपका तो वो सही है। अगर आपको लग रहा है कि देखो मंथली ऑप्शन है उसमें इंट्राडे डीके तो आता नहीं है उतना स्टॉक ऑप्शंस में, तो अगर वो स्टॉक मूव करेगा तो ऑप्शन तो मूव करना ही करना है ना, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो इंट्राडे डीके बैंक निफ्टी में वीकली है तो वो ऑप्शंस रुकते हैं क्योंकि इंट्राडे डीके आता है उनमें, बट ये स्टॉक ऑप्शंस को इतना फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो मूव हुआ, ये बराबर ऑल टाइम हाई पे रुक गया, ये भी बराबर हाई पे रुक गया, तो डीके ना इसमें हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये हाई पे रुका है या कहीं बीच में कहीं रुक गया है, वैसा नहीं होता, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में मंथली होने की वजह से वो एनोमलीज कम आती है। इंडेक्स ऑप्शन कैसा है कि इंडेक्स में तो वीकली रहता है, तो आपको दिखेगा कि एट द मनी ऊपर गया है, जैसे मार्केट नीचे गिरा तो अभी हम देखेंगे कि अगर वीकली में जाएंगे तो आपका अगर 500 अगर देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो 4500 अगर आपने देखा तो यहाँ पे हाई पे बंद हुआ है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर हम उसको समझ लीजिए 39500 या इस टाइप का आप देख उसके रहे हो, टिके की वजह से वो डाउन में रह सकता है। हाँ, तो आपका छोटा प्रीमियम या डिस्टेंस की वजह से बहुत बार आप देखोगे कि ये ज़्यादा राइज कर रहा है और ये वही का वही जहाँ पे ये बंद हुआ वही का वही ये तो घूम रहा है पूरा, ये इसका अप ट्रेंड नहीं जाएगा। तो इसके वजह से कैसा है कि जो छोटा प्रीमियम है वो थोड़ा लॉक का रहता है, वो इतना इजीली नहीं उसका प्रेशर रिलीज होता। बड़ा प्रीमियम थोड़ा स्मूथली मूव होता है, इसलिए हम एट द मनी ऑप्शन बाइंग में हमेशा एट द स्टॉक मनी में ऑप्शंस प्ले में करते मेनली क्रेडिट या डेबिट में दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा, मतलब मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा। हैं। नहीं, अगर ज़्यादा मूव हो रहा है तो डेबिट में आपको प्रॉफिट डेबिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हाँ डेबिट में अगर वो साइडवेज है या स्लो मूव है तो आपको क्रेडिट में ज़्यादा मूव मिलेगा, पैसा मिलेगा, है ना। जैसे आपको अगर लग रहा है स्पेस अच्छा है तो डेबिट ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो डीके आता नहीं है तो आप उसको आराम से होल्ड कर सकते ओके, थैंक यू वेरी मच। हो, है ना। ओके, यस रोहित जी। हेलो, गुड इवनिंग हाँ सर। हाँ सर जो कल हाँ का गुड तो इवनिंग। वो बैंक निफ्टी में एक चार्ट निकाले सर, कोई था मतलब हाँ हाँ बोलिए, 1 मार्च का है ना सर? चार्ट निकाल लेता हूँ। हाँ हाँ
हाँ कल सर तो ये 2:30 हाँ बजे के अप्रोक्स मैंने ट्रेड लिया था तो सर अच्छा, ये वाला ये ग्रीन कैंडल पे, WRC बना था मतलब अप्रोक्स दो हाँ ये चालीस ग्रीन अप्रोक्स कैंडल ऐसे पे ना, कुछ था है। बराबर बराबर। हाँ सर इसने तो मुझे ट्रैप कर लिया कल ये सर। अच्छा, ट्रैप मतलब कल का मार्केट ही वैसे जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि मार्केट ही एक्चुअली बहुत वियर्ड था, और वो वॉल्यूम ही नहीं था उसमें पूरे दिन, वो अजीब सा ही वॉल्यूम जब ऊपर जा रहा था तो मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं राइज हो रहे थे, और जब जब मार्केट में सेलिंग सेटअप्स मतलब जो जैसे रेड डब्ल्यू बन रहे थे, उसके भी वॉल्यूम वो अच्छा खासा मतलब दे रहा था, तो उसके वजह से कैसा है जैसे यहाँ पे छोटी कैंडल्स का वॉल्यूम एकदम से यहाँ पे रेड कैंडल का इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आ रहा है, और जो इस तरीके की डोजी डोजी कैंडल्स है उसमें बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो ये लो वॉल्यूम जो स्ट्रक्चर है वो रिलायबल नहीं होता है। इसलिए इस केस में कैसा है कि इन दिनों मार्केट में अगर आपको डब्ल्यू मिलती है, ब्रेकआउट होता है ना, वो बहुत बार चलते नहीं है, फिर ये साइडवेज हो जाता है। तो इसने ट्रैप नहीं किया है, बट इसने कुछ दिया नहीं है रिवॉर्ड, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस डब्ल्यू के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है मार्केट में, तो आपको ट्रैप तो नहीं किया, बट पैसा नहीं दिया कुछ भी, नहीं है ना, इसने वही इसने का सर या विक फिर एक इसने थोड़ा चौथे सा कैंडल में मतलब एक विक हल्का सा मारा है ना लॉस दिया रेड कैंडल जिसमें स्टॉप लॉस हंट हो गया इधर इस तरफ। ये वाला, हाँ हाँ ठीक है ना, हाँ हाँ चलेगा ना, हंट किया उसके बाद ब्रेकआउट भी किया, बट एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि वो वॉल्यूम बिल्डअप नहीं कर पा रहा है ना मार्केट, जो जो वॉल्यूम्स है यहाँ पे रेंज के, वो उससे कोई बड़ा बायर आ ही नहीं रहा है। अब यहाँ देखो ना, ये इतने बड़े बड़े कैंडल, ये डोजी डोजी में पहले से ही वो हो रहा है कि जहाँ डोजीज डोजीज बन रहे हैं वहाँ पे मार्केट में बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वियर्ड मार्केट था वो वेनसडे का, इसी की वजह से वो मूवमेंट सिस्टमेटिक नहीं। अब इसको कैसा है कि इसको आप मार्केट को एक्सप्लेन, कभी कभी मार्केट ऐसा रहता है कि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती यार ऐसे क्यों मूव हो रहा है, बस उसका एक ही रीज़न रहता है, उसमें वॉल्यूम नहीं होता है। सर अगर वॉल्यूम नहीं होता है तो उसका एक क्या मैं रहता है, प्रॉफिटेबल था कल हाँ और लास्ट में इसमें मैं सब ले गया मार्केट। अच्छा अच्छा, नहीं वो कैसे है कि आपने अच्छा स्विंग के लिए बाई किया था क्या नहीं सर उसको, स्विंग के लिए नहीं है मैं तो इंट्राडे करता हूँ वो। हाँ वहाँ पे इंट्राडे, मुझे कैंडल लिखा अच्छा वॉल्यूम भी लिखा तो मुझे लगा कुछ देखे कुछ हाँ देगा हाँ लास्ट में। आज तक मैंने 2:30 बजे के बाद कभी हाँ, ट्रेड नहीं नहीं लिया। इसका वॉल्यूम देखो, अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो इसका वॉल्यूम जो है जो पिछले रेंज वाले वॉल्यूम है उतना ही आ रहा है, मतलब अगर ये लास्ट लास्ट में ब्रेकआउट कर रहा है अभी तो 3 बजे, तब वॉल्यूम तो आता है मार्केट में अच्छा, तब भी ये वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है। तो उसके बाद जो है अब क्या है उसका नेक्स्ट कैंडल देखो, इसका नेक्स्ट कैंडल तो देखो क्या बना है, एक छोटी सी कैंडल है, उसका वॉल्यूम उससे ज़्यादा है, अच्छा वहीं पे निकल जाना राइट। चाहिए। तो आप क्या हो रहा है कि तो वो जो जो चीज़ें होती है कि जब बायर एक किसी को, आप समझ लीजिए ना, आप एक बायर है, वो उसको वो एक बड़ा सा कोई एक ब्लॉक है उसको पुश करके आगे लेके जा रहा है, उसके बाद वो छोड़ दे रहा है उसको, और कोई अपोजिट साइड से वो छोटे से कैंडल बना के सेलर उसको उससे बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर पा रहा है। तो वेनसडे को यही प्रॉब्लम था, इसीलिए वेनसडे को हमने मतलब वहाँ पे बोला था कि ये मार्केट थोड़ा सा वियर्ड है, आज के दिन ट्रेड्स कम ही करना है, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपन ऐसे लो वॉल्यूम स्ट्रक्चर को, और जहाँ पे भी ऐसे ब्रेकआउट आ रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नहीं आपको एक एनोमली दे दिया था डब्ल्यू से, जो वॉल्यूम है उसका ज़्यादा वॉल्यूम है, जबकि वो डब्ल्यू भी नहीं, छोटी सी कैंडल है, तो वहीं पे थोड़ी चीज़ें हमें कभी कभी थोड़ा क्लिक हो जाती है कि यार राइट ये ट्रेड से निकलना बेटर है, उसको समझ, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अब जो चीज़ को हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते उसको फिर अब ट्रेड में फिर कैसा वो होपफुल, वो हम सिर्फ होप कर सकते हैं, वो गलत है फिर, है ना, जहाँ आप लॉजिकल जस्टिफिकेशन दे सकते हो वहाँ पे ठीक है। अब जैसे आज का सेटअप है, अगर वो नीचे गिर रहा है, एक एग्जांपल यहाँ पे तो डब्ल्यू है, चलो एक गिर रहा है, तो हम बोल सकते हैं हाँ यार इसके ऊपर आएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, बिल्कुल क्लियर है, राइट। और मार्केट उस तरीके से मूव भी कर, आज भी लो वॉल्यूम स्ट्रक्चर था, बट एटलीस्ट कल के समान वो ऐसा एकदम ये नहीं कर रहा था, कंस्ट्रिक्टेड नहीं हो रहा था। स्टार्टिंग में किया उसने 2 घंटा एक्सपायरी थी, तो ये भी देखो एकदम पूरा उठ पटांग, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, पूरा साइडवेज एंड वॉल्यूम स्पाइक्स। अब जो वॉल्यूम स्पाइक्स जा रहे हैं वो आप देखोगे कौन से कैंडल में आ रहे हैं, ये ऐसी डोजी डोजी टाइप के कैंडल्स में, तो वो एकदम मार्केट में वियर्ड मूव्स वहाँ पे मतलब आना चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है रहता है कि ऐसे मार्केट जब रहते हैं, यहाँ पे भी आप कुछ भी डायरेक्शनल ट्रेड लोगे आप फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस केस में आपने ट्रेड अगर लिया भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपकी उसकी गलती नहीं है, बट वो मार्केट
का ही कभी कभी एक इशू रहता है कि वो फ्रीली मूव नहीं होता, और ये सेकंड कैंडल के बाद आपको थोड़ा समझ जाना चाहिए कि यार ये कुछ तो भी वियर्ड हो रहा है, तो दूर रहो ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ओके, थैंक एक यू। क्वेश्चन और था मेरा, फेक रेंज हाँ को लेके। आज आपने अभी जो फर्स्ट डाउट दिया था सर, उसमें आपने बताया था कि फेक रेंज तब लेते हैं जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, राइट? तो बराबर। सर जैसे कभी फेक रेंज मतलब टीडीएल को ऊपर से नीचे आ रहा है, हम्म टीडीएल या पीडीएच जो भी, हम्म तो सर वहां पे 5 दिन का अगर डब्ल्यूआर से बंद है, इस यहीं पे जैसा, तो यहाँ हाँ पे ठीक है। नहीं, यहाँ पे लोगे तो कैसा है, स्ट्रक्चर ब्रेक की बिना आप ले रहे हो तो ये एग्रेसिव हो गया। एग्रेसिव मतलब वो आप स्ट्रक्चर ब्रेक के पहले ही आप ट्रेड ले रहे हो। बहुत बार क्या है, मार्केट जब साइडवेज वोलेटाइल होता है, ऐसे डांस करेगा फिर वो निकलता है ना। तो उस केस में आप ये ट्रेड भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमने आज लाइव सेशन में यहाँ से हमने ट्रेड एक्चुअली इनिशिएट किया था, है ना, क्योंकि ये बहुत बढ़िया ये ट्रैप मार्केट ने लिया था, या स्ट्रक्चर ब्रेक का हमने वेट नहीं किया था। तो उस केस में कैसा है कि आप वो इनिशिएट कर सकते हो, बट उसमें वही रहता है कि एक तो वॉल्यूम होना चाहिए, और सेकंड जो चीज़ है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हायर टाइम फ्रेम में कोई इंपॉर्टेंट एरिया है क्या। तो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट एरिया भी था आर्ली चार्ट पे, उसको ब्रेक किया तो फिर वो आपको वहाँ पे देन सेटअप, यस आप ले सकते हो। बट सबसे अगर आपको बेटर सेटअप चाहिए जहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी रहे, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, इसकी एक्यूरेसी 60% तक ही रहेगी, क्योंकि ये ओपनिंग मूव्स है। ओपनिंग उसमें मार्केट नीचे आता है, फिर थोड़ा टेस्ट करके वापस ऊपर भागता है, फिर बाद में वो गिरता है नहीं उसका सर, मान कैंडल। लीजिए ओपनिंग में तो नहीं हो, मतलब बीच में हो 11-12 बजे, तो फिर ले सकते हैं 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहे हैं। 11-12 बजे अगर इस तरीके से कर रहा है तो वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो आपको परेशान करेगा। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया, बट इसमें एटलीस्ट वॉल्यूम बहुत अच्छा आया था, राइट। तो वॉल्यूम उसमें अच्छा है तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे यहाँ पे भी मार्केट ने जब आप देख रहे हो ये वाला, तो इसने भी काफ़ी दूसरे कैंडल में भी एक, पहले कैंडल में हमेशा वॉल्यूम ज़्यादा ही रहता है मार्केट में, बट उसके बाद भी ऐसे नहीं कि वॉल्यूम एकदम डिप हो रहा है, अच्छा वॉल्यूम। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का भी वॉल्यूम राइजिंग है, मतलब ये बड़ा बायर है। तो ये उसने बहुत अच्छी तरीके से ट्रैप किया। तो यस, उसके चीज़ में हम लोग फिर उसका बुलिश पोजीशन, या हमको अगर यहाँ पे पुट सेल्स करना है वो हम इनिशिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे ये केस में भी इसने वॉल्यूम यहाँ पे दिया, बट जब नीचे गिरा यहाँ पे उसने बहुत अच्छे राइजिंग वॉल्यूम से एकदम मतलब उसको नीचे गिराया मार्केट को। तो एक तरीके से वो मार्केट या एकदम कंसिस्टेंट वॉल्यूम था, तो यहाँ से हो रहा है कि यह ट्रैप कर रहा है। तो वो वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन के आपको समझ में, यहाँ पे भी देखो जब वो ये नीचे उसको ट्रैप किया तो यहाँ से वो पूरा राइजिंग अच्छे से एकदम वॉल्यूम से उसने फंसाया उनको। तो वॉल्यूम का यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉम्बिनेशन प्रॉपर है, वहाँ पे इधर भी देखो ये वाला भी, जब ये इसने ट्रैप किया तो जैसे ही उसको किया एंगल्फ किया अच्छे वॉल्यूम से, फिर वॉल्यूम डिप होके फिर एक अच्छे से उसने कंसिस्टेंट बाइंग वॉल्यूम्स थे उतने इसमें, और वो उससे उसको लेके चला गया। तो वॉल्यूम अगर अच्छा है और डब्ल्यू अच्छी है तो आप ट्रेड को थोड़ा एग्रेसिवली स्टार्ट कर सकते हैं बिफोर स्ट्रक्चर ब्रेक, राइट। बट वो उस सिनेरियो को देख के वहाँ पे चालू करना पड़ता है कि वो मार्केट कहाँ पे खड़ा है। हम लोग वहाँ पे उस तरीके से जब करना है ऐसे एग्रेसिव ट्रेड्स, हम हमेशा हायर टाइम फ्रेम देखते हैं, अर्ली चार्ट पे जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल है या कोई जोन पे मार्केट खड़ा है, उसके बाद हम ट्रिगर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है ये मार्केट का जो गैप वाला एरिया था, यही जोन है जहाँ से वापस सेल ऑफ उसने चालू किया था। तो उसी जोन से वो सेलर एक्टिवेटेड हो रहा है, तो यस, तो उस पर हम वी कैन ट्रस्ट, भरोसा कर सकते हैं, राइट। और ये एक बार नहीं, यहाँ पे भी एक्टिवेट हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी उस बड़ा सा सेलर यहाँ पे आया है। तो आपको दिख रहा है कि वो सेलर बार बार उस जोन पे मतलब आया है, तो वी कैन ट्रस्ट। तो ऐसे आपको अगर लेना है एग्रेसिव तो उसको हायर टाइम फ्रेम से फिर कोरिलेट करो, तो आपको फिर रिजल्ट अच्छा मिलेगा, राइट। ओके ओके, थैंक ठीक है यू। रोज जी। हाँ चलिए, सो विल एंड सेशन ओवर हियर, है ना। एंड यहाँ पे मैक्सिमम अभी जो है मार्केट्स, जो फेब मंथ था, फेब मंथ ओवर हुआ, काफ़ी साइडवेज मंथ था मार्केट्स में, एक्सेप्ट बारिंग 2 और 3 वॉलेटाइल डेज। अब ये फेब मंथ का हिस्ट्री देखोगे, ये एक दिन बजट को छोड़ दो, बाकी की ये 2 हफ्ते तो मार्केट पूरा डेड, बहुत कुछ भी मूव नहीं था। उसके बाद 1-2 दिन यहाँ पे मूवमेंट आई, मतलब 1 वीक मूवमेंट आया फ्रॉम 16 फेब टू 22 22 फेब। उसके बाद वापस पूरा डेड है मार्केट, कंटिन्यूस डेड है, धीरे 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 मूव कर रहा है, छोटे छोटे टारगेट्स दे रहा है ना। और उसके हिसाब से
जो एक डायरेक्शनल प्लेयर्स है, तो डायरेक्शनल प्लेयर्स को फेब मंथ उन लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट भी रहा होगा, राइट, दैट इज अ फैक्ट। न्यूट्रल प्लेयर्स के लिए इट वाज अ मतलब काफ़ी बढ़िया मंथ इट वाज देयर, बट अभी विक्स भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया 13 वगैरह। उससे क्या हो रहा है कि प्रीमियम आपका बहुत गिर जाता है। प्रीमियम गिरने की वजह से आप न्यूट्रल सिस्टम बनाते हो तो छोटे से मूव्स में वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, राइट। तो ऐसे केस में इसीलिए हेज इंपॉर्टेंट है, rather than डायरेक्ट मेकिंग स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल। फोकस ऑन मेकिंग एटलीस्ट आयन कॉन्डोर्स बनाओ, वो ज़्यादा सेफर रहेगा आपके लिए, या फिर आप उसको आयन फ्लाई बनाओ, वो तो भी रिलेटिवली सेफर रहेगा, या रेशियोज बनाओ। वो सब सिस्टम्स आप यहाँ पे मार्केट में कर सकते हो, सो दैट अगर कहीं स्पाइक भी आ रहा है मार्केट में तो आपको परेशान नहीं होगा, राइट। तो उस तरीके से वी हैव टू प्ले, जब तक ये विक्स बढ़ेगा नहीं, वापस 15 के ऊपर नहीं जाएगा, ये मार्केट थोड़ा 2-3 दिन साइडवेज, फिर सडन मूव, फिर साइडवेज, फिर सडन मूव, ऐसे ही रहेगा, है ना। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद दिस मार्केट। अगर आप एक्सपेक्ट मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि आज बड़ा मूव मिलेगा, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, राइट। क्योंकि वो जो रेंजेस हैं मार्केट की, रिलेटिवली जो जैन का रेंज था, फेब का रेंज था, ये देखो बड़े बड़े रेंजेस है। ये पूरे आप यहाँ से देखोगे अगस्त से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन, ऑल बिग बिग रेंजेस मार्केट। और फेब, ये तो सब बजट का दिन छोड़ दो, तो एक हफ्ता छोड़ दो तो छोटे से रेंज में लॉक है मार्केट, राइट। तो रेंज मार्केट की रिड्यूस हो गई है, और वो रिड्यूस यहाँ से समझ में आएगा इंडिया वीक से। जब तक ये 15 के ऊपर नहीं जाएगा, इसी टाइप का मार्केट रहेगा, 1-2 दिन टाइम पास, फिर एक डायरेक्शन, फिर 1-2 दिन टाइम पास, फिर एक डायरेक्शन, उस तरीके से वो घूमते रहे, राइट। तो यू हैव टू, ऐसे मार्केट्स में छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी बनाओ, चलेगा, बट डोंट लूज कैपिटल बाय टेकिंग अननेसेसरी ट्रेड्स ओवर हियर, या बड़े बड़े ट्रेड्स के एक्सपेक्टेशन में कुछ भी ऑप्शन बाय करके कि मैं तो आज बहुत सारा पुट बाइंग किया, कल तो मज़ा आएगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट आपको परेशान करेगा। आज मार्केट में सेल ऑफ है, कल सीधा वो ऊपर भागेगा और आपको लॉस करा देगा, राइट, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, ये पूरा साइडवेज मार्केट है, ठीक है। चलो, तो इस पर विल एंड द सेशन। होप यू लर्न समथिंग यूजफुल ओवर हियर टुडे, एंड उसी को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आप कीजिए, अच्छे से रूल्स को फॉलो कीजिए, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन ट्रेडिंग, रेस्ट नथिंग, बाकी सब बकवास होता है। आप अपने सेटअप के लिए से वफादार रहो, उसको फॉलो करो। इनफैक्ट वही आई एम सेइंग कि अगर आप रियल मनी आपको डर लग रहा है, तो एक थोड़ा सा कुछ छोटा कैपिटल डाल के उसको टेस्ट करो, एंड जस्ट टेस्ट द सेटअप्स। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, जितना टेस्ट करना है, एंड दैट इज फॉर श्योर कि आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। जस्ट नेवर ब्रेक, जो सेटअप के रूल्स में वही लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एंड स्टॉक लिस्ट एकदम से मत बढ़ाओ, स्लोली स्लोली इंक्रीज योर स्टॉक लिस्ट, है ना। तो डू इट सिंसियरली, स्टेप बाय स्टेप आप कीजिए, इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल इन योर जर्नी हो भैया, ओके। चलो, तो विल मीट कल। लाइव सेशन अपना मोस्टली रहेगा, तो मैं अपडेट कर दूंगा, मॉर्निंग में लिंक आ जाएगी, देन विल मीट टुमारो ओवर देयर, है ना, जब लाइव सेशन अपना रहेगा वहाँ पे, ओके। तो अगर रहेगा तो सुबह आपको लिंक मिल जाएगी, अगर नहीं रहेगा मंडे को करेंगे, तो देन आपको सुबह लिंक नहीं आएगी, फिर मंडे को आ जाएगी, ठीक। चलो, ओके, ओके, यस है ना, विल मीट। चलिए, थैंक्स फॉर अटेंडिंग।